हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सेना के जवान, भारत रत्न नेताजी को राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही बेला और शस्त्रों की सलामी। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग अपनी भावपूर्ण विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में एकत्रित हुए हैं। नीचे निद्रा में विलीन हो गई है।
The Indian tricolor, which was adorning our dear Lata Didi, has now been handed over to Adinath, to the family. The pride of the nation, and her family is also pride for us. आदिनाथ मंगेशकर जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, परिवार के अन्य सदस्य, सर्व मान्यवरांना विनंती, कृपया आपण आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हावे. वैदिक रीति से दीदी को विदाई दी जा रही है. बन के सबा दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के शिवाजी पार्क की लाइव तस्वीरें हैं। शिवाजी पार्क में लता जी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके पार्थिव शरीर को चिता पर रख दिया गया है और इससे पहले तीनों सेनाओं ने स्वर कोकिला को अंतिम विदाई दी और अब उनके परिवार के रीति रिवाज के मुताबिक धार्मिक कर्मकांड यहाँ पर किए जा रहे हैं। तमाम पंडित पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हुए थे और स्वर कोकिला लता ताई को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। अभी के परिवार के रीति रिवाज के मुताबिक तमाम चीज़ें यहाँ पर संपन्न कराई जा रही हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके भतीजे आदित्य उन्हें मुखाग्नि देंगे। के पार्थिव शरीर को चिता पर रखा गया है और इससे पहले तीनों सेनाओं ने स्वर कोकिला को अंतिम विदाई दी। पूरी रीति रिवाज के साथ जितनी भी अंतिम संस्कार के पहले की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। कि परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार के तमाम सदस्यों से मुलाकात की, संवेदनाएं व्यक्त की। बॉलीवुड के तमाम जो हस्तियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम सफर पर है लता ताई। शिवाजी पार्क से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आमिर खान समेत कई सितारे यहां पहुंचे आखिरी दर्शन करने के लिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरे कर्मकांड यहां पर किए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार से पहले जो रीति रिवाज होते हैं वो यहां पर संपन्न कराए जा रहे हैं। उनके भतीजे आदित्य भी यहीं मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में वो उन्हें बेशक लता जी के निधन से भारत की आवाज़ खो गई है। उनके गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया और आगे भी वो अपने आवाज़ के ज़रिए हमेशा सभी के स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अमर रहेंगी। कुछ लोग 1000 साल में एक बार ही जन्म लेते हैं और निश्चित ही लता जी एक ऐसी ही शख्सियत रही हैं
उनके गीतों से कोई भी अछूता नहीं रहा और एक ऐसी अपूर्ण्य क्षति है जिनकी कमी हमेशा पूरे भारत को खलेगी, खास तौर पर संगीत के क्षेत्र में। जैसा कि आप देख रहे हैं, परम मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जा रहा है लता ताई को और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है। सुरीली और मनमोहक आवाज़ से लोगों के दिलो दिमाग पर कई दशकों तक उन्होंने राज किया है। इसके साक्ष्य बन रहे हैं। उनके निधन की खबर बेहद सबको व्यथित करने वाली और पूरे देश में आज शोक की लहर है। 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लता मंगेशकर जी के निधन से भारत में संगीत के एक युग का भी उसका भी अंत हुआ है। उनकी आवाज़ हम सब के बीच सदैव अमर रहेगी। न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्री फवाद चौधरी ने भी लता मंगेशकर जी के निधन पर दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भले ही लता जी आज हमें अलविदा कह गई हों, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों पर राज करेंगी। पूरा देश आज लता मंगेशकर जी के निधन पर शोक जता रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और आप देख सकते हैं शिवाजी पार्क में भी हज़ारों की संख्या में उनके चाहने वाले, उनके फैंस यहाँ पर उमड़े हुए हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी जा रही है। शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचे और उन्होंने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। पार्थिव शरीर की उन्होंने परिक्रमा की और सीएम उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी लता ताई को अंतिम विदाई दी। शाहरुख खान भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी लता ताई के अंतिम दर्शन किए और फिर उसके बाद उन्होंने वहीं पर दुआ भी पड़ी ताई के लिए। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ यहाँ पहुँचे थे लता मंगेशकर ताई को श्रद्धांजलि देने के लिए। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर तीनों सेना के जवानों ने उन्हें सम्मान दिया और फिर उनके पार्थिव शरीर को चिता में रखा गया। तमाम जो रीति रिवाज होते हैं अभी वो संपन्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में लता ताई पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। Lata Didi was proficient with all genres of music, classical. तो भारत रत्न लता मंगेशकर ताई को शिवाजी पार्क में स्टेट ऑनर दिया गया। तीनों सेना के जवान यहाँ पर मौजूद थे और उन्हें यहाँ पर स्टेट ऑनर दिया गया। In all the languages, and in whichever language she sang, one could not make out that that was not her native language. सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको मुंबई के शिवाजी पार्क से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। That a person could sing in so many languages, so many genres, in such a pitch perfect voice, with perfect command on the line. लता जी ना सिर्फ अपने गायकी के लिए मशहूर थी बल्कि अपनी सौम्यता और सरलता के लिए भी उन्होंने एक अलग ही पहचान अपनी उन्होंने बनाई। आपने हमेशा उनको देखा होगा, वो एकदम हल्के रंग की साड़ी में और ज़्यादातर वो 2 चोटी में ही नज़र आई और कहीं ना कहीं यही उनकी संजीदगी दिखाता है। श्रद्धा कपूर भी यहाँ पर पहुँची हैं अपनी मौसी के साथ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। श्रद्धा कपूर, संगीत के एक युग की आज समाप्ति लता जी के निधन के साथ। और कहना गलत नहीं होगा कि संगीत जगत में लता मंगेशकर के योगदान को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उनका निधन एक अपूर्ण्य क्षति है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंची हैं।
हर संगीत प्रेमी के दिल में रहने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया। आपको बता दें, बीते 29 दिनों से वो मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी और कई बार उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा गया। कल से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनकी बहन ने हालांकि कहा था कल आशा भोसले जी ने कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है, वो रिकवर कर रही हैं, एग्रेसिव थेरेपी उन्हें दी जा रही थी। लेकिन आज सुबह की शुरुआत इस दुखद खबर के साथ हुई और पूरे देश में शोक की लहर, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लता ताई का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति और खास तौर पर संगीत क्षेत्र के लिए। उनके गीत कई पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे और सोशल मीडिया के साथ ही तमाम फैंस उनके लगातार उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोगों को उनके परिजन संभाल रहे हैं। वे इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं पा रहे हैं कि दीदी नहीं रही। She was the umbrella under which everybody took shelter. For that umbrella to go away is such a loss to all of us. Now, in the wake of her absence, the music industry will miss that guidance, that lighthouse, that encyclopedia, that genius that Didi was. Each and every song she touched, each and every song she gave vocals to, became immortal. वैदिक रीति से किया जा रहा है दीदी का अंतिम प्रभु से मिलन की बेला का जो क्षण होता है। पंचभूत से बना शरीर मिल जाएगा उस पंच तत्व में। हिंदू वैदिक रीति के अनुरूप सारी तैयारियां की जा रही हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ राष्ट्र विदा करेगा अपनी बुलबुल को जो सो गई है सदा के लिए। आप देखें, मंत्रोच्चारित किए जा रहे हैं। रूपनारायण त्रिपाठी जी जो बहुत बड़े कवि रहे, उन्होंने लिखा है, पीर टाले नटल रही होगी, टाले नहीं होगी। मृत्यु संसार सागरात् भवामि रचनात् पार्थ मय्या वेशितवेदसाम् मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशस्य
मय्येव गौर्भन्य संशयः अधलिप्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्मरम् अभ्यासयोगेन देयमामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानविशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्यादात् शान्तिरनैन्द्रः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाक्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनवेशुचिर्दक्ष उदासीनो गरव्यदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः नरश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दासुतिर्भवने सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः यद्धर्म्यामृतविजयः सम्पर्यवासते श्रद्धदानामद्भरमा भक्तास्तेऽस्तीव मे प्रियाः। आपने देखा कि मंत्रोच्चार के द्वारा भारत रत्न सुर कोकिला वैदिक रीतियों से हमारे विद्वान पंडितों ने संपन्न किया। अभी भी वे मंत्रोच्चार आगे की रीति दयाभूतेषु लोलुप्तं मार्दवं धीरजाबलं तेजः क्षमार्गश्चं च मन्दिरोनासिमान्ता भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्येव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं वदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता सम्पदं देवीमभिजातस्य पाण्डव द्वौभूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तो आसुरं पार्थमेश्वरो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानवीर्दरासुराः न शौचर्नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वर अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् एतान् दृष्टो द्रष्टव्यानुष्ठात्मानोऽल्पबुद्धयः परवद्युग्रकर्माणः क्षयायुधलोहिताः दुष्पूरं दम्भमानवदान्विताः चिन्तामपरमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः तावक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामोगारोमन्यायेनासञ्चयार इदमद्यमया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमविड्रे भविष्यति पुनर्धनाम् असौ मया हतः शत्रुरनिश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षेदास्यामि मोदिष्य इत्युज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः देहावियज्ञैश्चेनाविधपूर्वकः अहङ्कारं गुणदन्दरं
अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रतिबन्धो विपूरकः तानहं शङ्कुरूरान् संसारे सुखनाशुमान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जनमनि मामप्राप्य तदन्तं वेदकायां च भमाङ्गते आदिनाथ जी यशस्त्रविधमिच्छुज्य वर्तते कामकारकः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकारे व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। भावुक पल ये देखिए, सेना के जवान सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान देते हैं। This is truly a heartbreaking moment, not only for the family, for all of us. भारतरत्न लता मंगेशकर यांना कर्तृत्वाची पहिलीची सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई घोषणाला दिली जाते। 92 वर्षाचा आप देख रहे हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में अनेक गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद रहे। आमजन जो उनके चाहने वाले वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे और आज सुबह से ही हम लगातार लता मंगेशकर से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहे। उनके निधन की सूचना मिलने के साथ ही जो खबर आई उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी लोगों की दिखाते रहे। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के शिवाजी पार्क से, जहां पर स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब पंचतत्व में विलीन हो गई, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भतीजे आदित्य मंगेशकर ने उन्हें मुखाग्नि दी। और इस प्रकार लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी गई। आज देश भर में शोक की लहर दौड़ गई जब लोगों को ये पता चला कि लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि बीते 8 तारीख से जब से उन्हें कोरोना का संक्रमण पाया गया, उसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वेंटिलेटर पर थीं। और आज उनके निधन की सूचना सुबह 8:12 पर जब मिली तो लोगों में, उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। तो पीएम मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचे। उन्होंने भी महान गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और प्रभु कुंज स्थित घर से लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क लाया गया था, जहां पर उनके भतीजे आदित्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। उससे पहले मुंबई के हजारों लोग लता ताई को अंतिम विदाई देने की सड़कों पर नजर आए, जब उनका पार्थिव शरीर एक रथ पर लाया गया। एक शववाहन को जिस रथ का स्वरूप दिया गया था, उसके इर्द गिर्द हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और इस वक्त शिवाजी पार्क में बॉलीवुड की कई हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। खेल जगत से जुड़े, क्रिकेट से जुड़े सचिन तेंदुलकर,
राजनीति जगत से जुड़ी कई हस्तियां, जिनमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे, पीयूष गोयल समेत कई हस्तियां यहां मौजूद रहीं। तो लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस तरीके से स्वर सामग्री को इस वक्त विदाई दी गई, अंतिम विदाई दी गई। तो पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई जब लोगों को ये पता चला कि उनकी जो पसंदीदा गायिका, जिन्हें वो बचपन से सुनते आए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। न केवल संगीत जगत बल्कि हर वो क्षेत्र जहाँ पर लोग संगीत की समझ रखते हैं, संगीत सुनना पसंद करते हैं, हिंदी फिल्मी संगीत को सुनना पसंद करते हैं, दुनिया के कोने कोने में जो लोग बसे हैं, जो भारतीय बसे हैं, जो विदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लता मंगेशकर को सुनना पसंद करते हैं, उन्हें बड़ा आघात लगा जब पता चला कि हिंदी सिने जगत की जो महान गायिका वो अब इनके बीच में नहीं। तो आदित्यनाथ को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इस वक्त अंतिम संस्कार कर रहे हैं आदित्य मंगेशकर, जो कि उनके भतीजे हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भतीजे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आदित्य मंगेशकर। इस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। तो लता मंगेशकर की आवाज़, उनके गीत हमेशा लोगों के जहन में गूंजते रहेंगे और जो सफ़र उन्होंने तय किया है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से जीवन जी पाता है जैसा लता मंगेशकर ने जिया। जो सोच लेकर, जो उद्देश्य लेकर वो चलती रहीं, बस आगे बढ़ती रहीं। संघर्षपूर्ण जीवन जिया। पिता का साया बचपन में ही सर से उठ गया, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई और साथ ही कला के क्षेत्र में लगातार काम करती रहीं। कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन झुकाव हमेशा संगीत के क्षेत्र में रहा। इस वजह से संगीत को ही अपना करियर बना लिया। और ये एक महज इत्तेफाक है कि कल ही वसंत पंचमी का पर्व पूरे देश ने मनाया, जहां माँ सरस्वती को याद किया और एक ऐसी गायिका जिन्हें माँ सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, वो आज हमारे बीच से चली गई। तो बेहद दुखी मन से, बेहद भावपूर्ण तरीके से लोगों ने अपनी गायिका को, इस महान गायिका को अंतिम विदाई दी। 29 दिन तक वो कोरोना और निमोनिया से लड़ती रहीं और आखिरकार जिंदगी की जंग आज वो हार गई। तो शाम को ठीक 6 बजे, 6:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क पहुंचे। उन्होंने स्वर कोकिला को अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो वहां से रवाना हो गए और लता जी के अंतिम संस्कार में शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत कई राजनेता भी पहुंचे। तो वहीं शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर समेत कई कलाकार, राजनेता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग वहां मौजूद रहे। इस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर
डटे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले सेना के जवान लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर लेकर आए थे और उसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क लाया गया था। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी गई और इस तरीके से संगीत के एक अध्याय का अंत हुआ है। तो संगीत जगत से जुड़े लोग इसे एक बेहद बड़ी क्षति मान रहे हैं। एक ऐसा स्थान रिक्त हुआ है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। तो लता मंगेशकर जैसे व्यक्तित्व तो बार बार पैदा नहीं हुआ करते। जिस तरीके से उन्होंने संगीत को समर्पित जीवन जिया, वो स्थान अब शायद ही कोई पा पाए। And as कहीं ना रहे हम plays on, song tells you that yes, she is going to be there in this. अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे तो वो गीत जो हमेशा से लता ने जो गाए वो हमेशा गूंजते रहेंगे हमारे जहन में और उन गीतों के माध्यम से हम हमेशा याद करते रहेंगे। वो हमेशा हमारे बीच रहेंगी। एक अंतिम तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये हमेशा के लिए यादगार तस्वीर देश की, दुनिया की महान गायिका जिन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा गीत गाए, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दुनिया के सबसे ज़्यादा गीत उन्होंने गाए।